सेबी ने इन पर 11 सीआर का फाइन किया, मार्केट से भी टेम्परेरी बैन किया। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, आपने इनके प्रोग्राम्स देखे होंगे, इनका चेहरा टीवी पर कई बार पॉपअप हुआ होगा, किसी न किसी जगह पर कहीं न कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा स्टॉक्स के बारे में बात करते हुए। हम बात कर रहे हैं संजीव भसीन की। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ऑल गुड न्यूज इज इन द प्राइस। यहाँ पे बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट था, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। आपको कहा था टाटा मोटर 1100 में बेच दीजिए, अशोक लीलैंड ले लीजिए, कल न्यू हाई है। ABFRL और आइडिया, AB ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप री रेट हो रहा है। When people lose money on derivatives, then the first thing they do is sell their। इंट्रोडक्शन देखकर आइडिया तो हो गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ। हम बात करने वाले हैं संजीव भसीन के बारे में, द फेमस संजीव भसीन। शायद आपको चेहरा याद हो, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और खासकर कोविड के टाइम से, तो ये साहब बहुत बार पॉपअप हुए हैं जी बिजनेस में, CNBC में। इनके तो कुछ एक प्रोग्राम्स के नाम भी बड़े फनी थे, जैसे भसीन के हसीन शेयर, नाम तो था इनका भाई, और मीडिया ने बनाया है, ठीक है, जी बिजनेस और CNBC द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये साहब एक्चुअल में एक फ्रॉड है, और इसका पता कल हमें चला जब सेबी ने इनके ऊपर 11 सीआर का फाइन मारा। और वो भी किसके लिए मालूम है आपको? पंप और डंप के लिए। ये साहब पहले अपनी पोजीशन बनाते थे और उसके बाद जाकर उन्हीं स्टॉक्स के बारे में टीवी पर बात किया करते थे, बताते थे कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये होगा वो होगा, यहाँ तक टारगेट है, और पब्लिक इनकी बातों में आ जाती थी और वहां पर पोजीशन बनाती थी। अच्छा, सेबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है मालूम है? सेबी ने लिखा है कि कोविड के बाद 2020 से 2024 तक भसीन साहब ने अपने भतीजे ललित भसीन के साथ मिलकर, और साथ में 10 लोग और भी हैं, टोटल 11-12 लोग के अगेंस्ट ये रिपोर्ट है, मिलकर एक नेटवर्क बनाया जिसके अंदर डिफरेंट शेल कंपनियां थी, और इन कंपनियों की मदद से इन्होंने स्टॉक्स को परचेज किए। कुछ माइक्रो कैप से, स्मॉल कैप थे, कुछ मिड कैप से। इन्होंने एक तरीके से पूरा का पूरा बास्केट बनाया, ठीक है। पहले परचेजिंग की और उसके बाद जाकर इन्हीं स्टॉक्स के बारे में भसीन साहब टीवी पर बात करते थे कि हाँ भाई, इस स्टॉक में ये हो सकता है, ब्रेकआउट आएगा, यहाँ तक जाएगा, वहां तक जाएगा, जिससे पब्लिक में इंटरेस्ट जगा और पब्लिक ने अपना पैसा इन स्टॉकों में डालना चालू किया। क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का नियम आपको मालूम है, जब भी डिमांड इंक्रीज करेगी भाव बढ़ेंगे, और यही चीज स्टॉक्स में देखने को मिली। स्टॉक्स के प्राइस बहुत ही अच्छी तरीके से पंप हुए और साहब ने अपना माल पब्लिक को पकड़ा दिया। जिसे कहते हैं फ्रंट रनिंग स्कीम, आप या कह सकते हैं पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है, बड़े लोग बहुत टाइम से इसको यूज करते हैं। जब तक आप पकड़े नहीं जाते तब तक वाह वाह, और जब आप पकड़ लिए जाते हैं तो फिर आह आह, ये आवाज तो आती ही है। और ये आवाज समय संजीव भसीन के मुंह से आ रही होगी, भले ना बोले वो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तो उनको दर्द हो रहा होगा। अब 60-65 साल की उम्र में इतना दर्द अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ उनके साथ समस्या है, लेकिन ये जो समस्या है ना, वो पैसा कमाने के बाद आई। भसीन साहब के साथ जो हुआ मीन्स प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? हम और आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं भी स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ में, फंडामेंटल बताता हूँ, ये स्टॉक यहाँ से जाएगा, सब कुछ करता हूँ, है ना। लेकिन मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ कि आप देखो, समझो, सीखो। अगर विश्वास होता है, बात को समझिएगा, मेरी बात पर भी मैं आज फिर से रिपीट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। इवन दुनिया में किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो भी जब जब बात हो पैसे की। अपना दिमाग और अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको समझ में आता है, आपकी एनालिसिस मैच करती है, तो आप जरूर करें, लेकिन आंख बंद करके, खासकर इन टीवी वालों पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आएगा। बात है 2017 के आसपास की, और मैंने नया ऑफिस चालू किया था, तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि तुम लोग एक काम करो, एक स्ट्रैटेजी बनानी थी मुझको, डेटाबेस स्ट्रैटेजी, कोई चार्ट बेस नहीं। और इसके लिए हमने CNBC को कैच किया कि CNBC में जो भी इंट्राडे पिक्स आ रही है, आप उसका उल्टा करो। जैसे अगर कहीं पे बाय दिया गया है तो आप उसको सेल करो, जो उन्होंने टारगेट दिए हैं उनको स्टॉप लॉस यूज करो, जो उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है बट एज अ टारगेट इस्तेमाल करो। मालूम है आपको सक्सेस रेट क्या है? 65%। और अगर आप देखोगे तो पैटर्न क्या होता है, जब भी कोई ट्रेड चल जाती है उसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, जब ट्रेड नहीं चलती है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये गलती उनकी नहीं है, हर आदमी मसाला बेचने पे आया है। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो में बताया भी कि स्टॉक मार्केट इज अ स्कैम मार्केट, और ये हमेशा
चलता रहेगा। आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। एक तो अपडेट भी है कि संजीव भसीन साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन साथ-साथ ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आते रहेंगे, ये कांड होता रहेगा अनटिल अनलेस आप ना इस बात को समझें। जिस दिन आप इस बात को समझेंगे, इस तरह के कांड होना बंद हो जाएँगे। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार से अपने विवेक का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय। थैंक यू।